दिल ही तो है। आओ बेटा, आज ये तुम्हारा रूम है, बल्कि पूरा घर ही तुम्हारा है, यू नो ना। बाबा, मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए हैं? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से बिला वजह शान से। बेटा इग्नोर किया करो उसकी बातों को, छोटी है, कह जाती है फजूल बातें, मगर हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे ना। लेकिन किसी खुशफहमी में मत रहना सबरीना, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में। बेहतर यही है कि तुम मेरे घर से खुद ही चली जाओ, वरना बहुत जलील करके तुम्हें निकालूंगी। सबरीना का फोन। हेलो, सबरीना जा चुकी है वो। हैरत है कि तुम्हें अभी तक इस बात की खबर नहीं मिली। छोड़ चुकी है वो मुझे और अपने फोन को भी। तो बेहतर होगा कि अपने मामू को फोन करके उससे बातचीत कर लो। हाय दिल ही तो है। जमाने के तेवर हैं बदले हुए, जाने किसने सुनाए हैं किससे ने। रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है। न जानता न मानता न हारता कभी। न सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी। इश्क ने दिए है जख्म, रख दे कोई तो मरहम, है मुझ पे ये सितम तेरे करम, जान ले सनम। क्या सोच रहे शुजा? तानिशा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें खावर के घर जाना चाहिए और सबरीना को मना के वापस ले आना चाहिए। खबर समझ जाएगा हमारी बात। बात करके देखते। बातें तो कल भी बहुत हुई थी, मगर उसे सुनी नहीं। कल में और आज में फर्क है ना। कल गुस्से में था वो, हो सकता है गुस्सा ठंडा हो गया, और ये भी हो सकता है कि खुद सबरीना ने रियलाइज कर लिया हो और अपने बाप को समझाए और हमारे साथ चली आए। वो कह तो आप ठीक रहे, हो सकता है वो समझ जाए। आपको अच्छी तरह अंदाजा है उस घर में उसकी सौतेली माँ किस कदर बदज़बान और बदतहजीब है। उसने हॉस्पिटल में उसको इतनी बातें सुना दी थी, तो फिर घर में क्या सलूक कर रही होगी उससे। मैं मोहित से फोन पे बात कर लूं? क्यों? मोहित मेरा बाप है, मैं उसका बाप। अपनी बहू को अपने घर वापस लाने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ेगा? हालात ही ऐसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, सबरीना और सरमत की बातचीत मोहित के दिल में बदगुमानी पैदा कर सकती है। वो पहले ही बहुत अपसेट है। सुबह मुझे बता रहा था कि सरमत रात को उसको कॉल कर रहा था, शायद वो उससे बात करना चाह रहा था। उसे नहीं पता कि सबरीना का फोन उसके पास नहीं है। देखिए शुजा, जब तक मोहित और सबरीना
आपस में बातचीत नहीं कर लेते, गलत फहमियां दूर नहीं कर लेते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उन्हें मनाकर ले आए, फिर से वो एक हो जाए, लेकिन हालात तो अपनी जगह वहीं के वहीं है ना। कुलसूम, उसकी हालत तो देखो, कितनी अपसेट है वो, और उसकी वजह से खावर कितना परेशान है। अब इन हालात में शांसी उसको इतना स्ट्रेस क्यों दे रही है? मुझे पूरा यकीन था कि आप आखिर में शांसे को ही ब्लेम करेंगी। नहीं कुलसूम, मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर इन हालात में दोनों मिलजुल कर रहें तो। वैसे सबरीना को बहुत दुख है इस बात का कि शांसी। ये आग भी आप ही की लगाई हुई है, जिसमें दोनों लड़कियां सुलग रही हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। अगर आज शांजे और सबरीना के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं तो वो आपके और आपके बेटे की वजह से। खावर की दोनों बेटियां अगर तकलीफ में हैं तो उसकी वजह आप लोग हैं। खुदा खुदा करके मैं शांसे को जिंदगी की तरफ वापस लाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और रास्ता आपा, अगर आपको सबरीना पे इतना तरस आ रहा है तो आप उसे अपने घर ले जाएं। वीरान हम, गुमनाम हम, हर शय से अब अनजान हम। क्या बेबसी थी, मुश्किल बड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही करे। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी। हाय दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। मोहित के घर से कोई फोन आया है इसकी तबीयत के बारे में? इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में सब बहुत मसरूफ है। जी ऐसा ही लगता है। ज़माने के तेवर हैं बदले हुए, जाने किसने सुनाए हैं किससे नए। रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी। सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं, इट्स ओके। आर यू श्योर? या आई एम गुड। आई एम रियली सॉरी, मुझे दिखाई नहीं। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज। थैंक यू। सुनो, ये बेड ठीक करके ना मोहित की अलमारी में कपड़े लगा दो। मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं थी, सारे काम सरविंदा अपने हाथों से खुद करती थी। मुझे भी किसी चीज को हाथ लगाने नहीं देती थी, वो बहुत ख्याल रखती थी मोहित भाई का। हाँ ऐसे ही है। वैसे कब तक आ जाएंगे वापस? वो मेरा मतलब ये है कि वो आ तो जाएंगे ना वापस? हाँ हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर। तुम जाओ और जाके कपड़े ले आओ। और सुनो, एक एक चीज अलग अलग रखना। सुबह भी वो ढूंढ रहा था, उसको इतनी मुश्किल हो रही थी। जी बेगम साहिबा।
मैं आपकी शिकायत का इजाला कर सकता हूँ मामा। सच तो ये है कि मैं खुद उसके बगैर जिंदगी गुजारना भूल चुका हूं। लेकिन उसकी मर्जी और उसकी ख्वाहिश पर मैं रिश्ता कायम रखना चाहता हूं। किसी दबाव या मजबूरी की बुनियाद पर उसे वापस नहीं लेकर आऊंगा मैं। एक बात बताएं, सफर कैसे अच्छा कटता है? क्या मतलब? I mean, दो लोग एक रास्ते पे एक साथ चलें तो सफर खूबसूरत और आसानी से कट जाता है, या तन्हा रहना ही बेस्ट है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आई थिंक कि तन्हा चलना बेहतर है। क्यों? आपको कोई खौफ नहीं होता कि साथ चलने वाला कब साथ छोड़ देगा। मंजिल पे फोकस रहता है। लगता है किसी ने साथ छोड़ दिया। मैंने छुड़वा लिया था। और अब उसकी पनिशमेंट ये है कि मुझे सफर तन्हा तय करना होगा। मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आ रही है कि सबरीना के यहां रहने से तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है? उसे भेज क्यों नहीं देते आप? उसे क्यों भेजूं? ये घर है उसका। आपको हमारे रिश्ते का बिल्कुल भी पास नहीं है। रिश्ता? तुमने इस रिश्ते का कितना पास रखा है कुलसुम? आज से पहले कभी तुमने इस रिश्ते के लिए सोचा भी है? कभी मेरी जिम्मेदारी पूरी करती हो? तुम सिर्फ एक खुदगर्ज औरत हो। जब तक तुम्हें यह अंदाजा था कि सरमत के साथ शानजे का रिश्ता हो सकता है, तब तक तुमने हर बात बर्दाश्त की। लेकिन अब जब ये उम्मीद खत्म हो गई तो तुमने बेइज्जत करके निकाल दिया आपा को यहां से। आपको इस बात का गुस्सा है ना कि मैंने आपकी बहन को आईना दिखाया? जी हां, क्योंकि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उनको इंसल्ट करें। गलत क्या कहा है मैंने? बताएं। यहां वो ऐसे मशवरे देने आती हैं जैसे हमें कुछ पता नहीं है। आप यही समझते हैं ना कि मैं एक धोखेबाज इंसान हूं? बल्कि आपकी बेटी भी यही समझती है। और मुझे किसी को भी अपने किरदार की वजाहत या सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जिसको जो बेहतर लगता है वो फैसला कर सकता है।
जी सर। भाई ये पीछे से बैग निकाल कर मामू को दे दें। जी सर। सर आप अंदर नहीं आई? अच्छा आप बैग लेकर चले, मैं आ रहा हूँ। जी। एक बात गौर से सुन लें खाबर, आपको उसे वापस भेजना होगा। ये उसका घर है और वो यहीं रहेगी। किनसे बहस कर रही है मॉम? उनके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। वो चाहते हैं कि हम यहाँ से जाएं। प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत झगड़ें। शानजे, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं चली जाती। हाँ तो जाओ, चली जाओ हमारी लाइफ से। शानजे, तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स झगड़ रहे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शानजे, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं चली जाती हूँ। रश्मि निकलो यहाँ से। शानजे, खाबर, क्या हुआ तुम्हें बेटा? बैठो उधर, बैठो 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 बैठो। कांच लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो फोन निकल रहा है बेटा। जैसी बदतमीज बदरेवाज लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हें रिश्तों की अहमियत पता भी है? हाँ, नहीं है अहमियत। और तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? चलो ठीक है, मैं कोई नहीं हूं, लेकिन तुमने तो अपने बाप का भी लिहाज नहीं किया, उससे भी बदतमीजी कर रही हो। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। ये सबरीना का मसला और आप लोगों ने तो हद ही कर दी है। एक दिन नहीं उसे इस घर में रहने दे रहे। तुम ले जाओ उसे अपने साथ, अपने घर ले जाओ। तुम्हारी अम्मी को वैसे भी इससे बहुत हमदर्दी है ना, जाओ ले जाओ। मुझे यहाँ नहीं रहना, आप प्लीज मुझे जाने दें पापा। ये घर सबरीना का और ये यही रहेगी। और ये मेरा घर नहीं है। बेटा कहाँ जाएगी तू? यही रहेगी ना? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं आपके लिए और प्रॉब्लम्स नहीं कर सकती। मुझे जाने दे प्लीज। सबरीना, तुम मेरे साथ चलो। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी रह लूंगी लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी में अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने इतना कुछ सहा है सिर्फ आपकी वजह से। ये जो शान से मुझसे नफरत करती है ना, ये भी सिर्फ आपकी वजह से करती है। बाबू मुझे जाने दे, मुझे नहीं रहना है। नहीं, आओ मेरे साथ आओ, संभल के मेरा बेटा। बाबा मुझे बहुत दर्द। हाँ बेटा, मैं इसीलिए लेके जा रहा हूं। Be careful. हाँ बेटा। पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जी अच्छा बेटा, अभी आपको पेन किलर देते हैं। दिखाओ जरा मुझे, पैर उठाओ।
उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ, काट तो लिया तुमने अच्छा खासा। पापा पानी लेके आओ जग में जल्दी से। बाबा आप क्यों जिद कर रहे हैं? बेटा मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। हाँ प्लीज मुझे जाने देना यहाँ से। आप देख ही रहे हैं मैं कितनी मनहूस हूँ। मेरी वजह से हर शख्स यहाँ तकलीफ में है। आप जलेगा, थोड़ा सा जलेगा। हाँ? एक बात याद रखना मेरी बेटा, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यही रहोगी मेरे पास। इतना कमजोर नहीं है तुम्हारा बाप कि तुम्हें संभाल ना सके। गलतियां जरूर हुई हैं मुझसे बेटा, लेकिन ये नहीं होगी। इस घर से अगर कोई जाएगा ना आप, तो वो जाएंगी कुलसुम, वो जाएगी शांजा, और उनका टिकट करा रहा हूं मैं यूएस में। नहीं प्लीज प्लीज आप ऐसा ना करें। मैं नहीं चाहती कि शान से मेरी वजह से आपसे दूर हो। मैं इस गेल के साथ कभी नहीं रह सकूंगी। अभी थोड़ा सा बस। आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैं कर लूंगी ना। चुप हो के बैठ जाओ 2 मिनट। बस हो गया तकरीबन हो गया सब। थोड़ा सा पैर उठा मेरा। कितनी दफा तुम्हें समझाया है कि खुद को उससे कंपेयर मत किया करो। बल्कि यू नो व्हाट, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूं यार। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे छोड़ा, वरना मैं तो तुम्हारी झूठी मोहब्बत की जाल में जिंदगी भर फंसा रहता और मुझे अंदाजा नहीं होता कि एक्चुअली मोहब्बत होती क्या है। तो तुम समझते हो कि मैं तुमसे झूठी मोहब्बत करती हूँ मोहित? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ खो दिया और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मोहित। हाय दिल ही तो है। इस तरह अजियत से जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि कोई फैसला कर लो। फैसला कर तो लिया मैंने। तो तुमने सोचा कि इस फैसले का उस पर क्या असर होगा, क्या हाल होगा उसका? इसमें सोचना क्या है, वो ठीक होगी। और वैसे भी उसके बाबा को आइडिया था इन सारी चीजों, तभी तो सोच समझ कर लेकर गए हैं ना उसे अपने साथ। वो सब मैनेज कर देंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस कदर बेहिस हो गए हो तो तुम्हारा जमीर तुम्हें एक दफा भी मलामत नहीं करता। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से उस पर क्या गुजरेगी? हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि वो खुश है। मैं नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से सच तो नहीं बदल सकता ना। बहुत ही जिद्दी और ढीठ हो गए हो तुम। लेकिन बाबा, अगर वो खुश नहीं है ना, तो चले मुझसे ना सही एटलीस्ट आपको तो कांटेक्ट कर सकती थी वो। तुम सोचने से बिल्कुल आरी हो चुके हो। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तुमने जाते मुझे रोका नहीं, किस मुंह से फोन करती वो? हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। तुम अभी जाओगे और स्कूल लेकर वापस आओगे। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। सबरीना को यहाँ लाने में कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं तो खुद उसके लिए बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं साथ साथ खावर के लिए भी परेशान हूँ।
वो इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता बेटा, वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट। तो अगर आप मेरी हर बात अंडरस्टैंड करिए तो फिर चले ना मेरे साथ। मैं चली जाती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन सबरीना नहीं आएगी। उसने कितनी बातें सुनाई है ना तुम्हें। वो जिस सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन में कोई भी अपना सब खो सकता है। और कुछ गलत तो नहीं कहा उसने। ये जो कुछ उसकी लाइफ में हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। अम्मी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ सबरीना के लिए कंसर्न्ड हूं। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और शांति ने जो उसके साथ बदतमीजी की मिसबिहेव किया वो। अम्मी मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो चुपचाप घर से चले गई ना तो फिर लौटने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम हमेशा के लिए उसे खो देंगे और मैं ये नहीं चाहता। कुछ करती हूँ। तुम सोचने से बिल्कुल आरी हो चुके हो। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तुमने जाते हुए उसे रोका नहीं, किस मुंह से फोन करती वो? वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि उसकी स्टेप मदर। मोहित, कहाँ जा रहे हो? कहां जा सकता हूं मैं इस वक्त? सबरीना के पास जा रहा हूं मैं। तुम वाकई में सबरीना को लेने जा रहे हो? हाँ। सबरीना तुम्हारे साथ वापस नहीं आएगी। अगर उसने तुम्हारे साथ वापस आना होता तो वो छोड़ के क्यों जाती तुम्हें? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती। गेट दिस थ्रू योर हेड। तो ना करे वो मुझसे मोहब्बत, मेरी मोहब्बत काफी है ना उसके लिए। चंद महीने उसने मजबूरी में तुम्हारे साथ क्या गुजारने, तुमने उसे अपने दिल में जगह दे दी है। तुमने इस जिद में जगह दी है उसे ना अपने दिल में कि मैंने तुम्हें छोड़ा। अबीरा जस्ट स्टॉप इट। कितनी दफा तुम्हें समझाया है कि खुद को उससे कंपेयर मत किया करो। बल्कि यू नो व्हाट, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूं यार। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे छोड़ा, वरना मैं तो तुम्हारी झूठी मोहब्बत की जाल में जिंदगी भर फंसा रहता और मुझे अंदाजा नहीं होता कि एक्चुअली मोहब्बत होती क्या है। तो तुम समझते हो कि मैं तुमसे झूठी मोहब्बत करती हूँ मोहित? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ खो दिया और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मोहित। नहीं 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 नहीं, आइंदा ऐसी बात मत कर। पाना नहीं होता मोहब्बत, देना होता है मोहब्बत। बेलौस पुरखुलूस होकर साथ निभाना होता है मोहब्बत। अरे उसे इस घर से गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांस नहीं आ रही। मतलब ये घर घर नहीं लग रहा अबीरा। इतने से टाइम में इतने लोगों की खुशी बन चुकी है वो, और मैं अपनों की खुशियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं जा रहा हूं उसके पास। मोहित! तुम्हें मेरी मोहब्बत झूठी लगती है। मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं। क्या कह रही हो तुम?
अबीरा, अबीरा, नहीं ना आपा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन तो हुए हैं उसको लेके आए हैं और बाहर भेज दूं? क्या सोचेगी बाप के लिए कि 2 दिन जिम्मेदारी नहीं उठा सका? बचपन से लेके आज तक उसको अकेले छोड़े रखा है। अब जब मौका आया है तो आपको पता है कितनी मुश्किल से राजी करके लाया हूं उसे। खावर, मुझे पूरा यकीन है कि तुम शानजे और कुलसुम को ना सबरीना के हक में माइल कर लोगे। अब मैं कौन सा उसको हमेशा के लिए यहाँ से ले जाने की बात कर रही हूँ। 2-4 दिन मेरे पास रहेगी, उसकी तबीयत संभल जाएगी तो आकर ले जाना। नहीं मानेगी ना वो। मैं उससे बात कर लूंगी, पहले तुम तो मान जाओ। और हाँ, किसी वक्त फुर्सत में ना शानजे और कुलसुम को अच्छी तरह समझा देना कि सबरीना के साथ ना शानजे का बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं है। बहुत चिढ़ रही है वो इन बातों से, तकलीफ में है यहाँ पर वो। तुम क्या चाहते हो? उसकी परेशानी बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो? कर लें बात आप, मगर जबरदस्ती ना की। जो वो चाहे, जो फैसला वो करे, बस वो करने दें उसे। ठीक है, फिक्र नहीं करो, करती हूँ बात। या अल्लाह, नहीं करते तेरे मसाइल मालिक। पप्पू, मैं तो बस। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर बेटा? पप्पू, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस एक बोझ हूँ। मैंने बाबा से भी कहा कि वो मुझे यहाँ से जाने दे। कैसी बातें कर रही हो बेटा? औलाद कभी किसी पर बोझ हुआ करती है? मैं हूँ, मैं बोझ हूँ, मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से तो सब लोग इतनी मुश्किलों में हैं। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी फजूल बातें कर रही हो? बैठे बैठे पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचने लगती हो तुम। चलो उठो और मेरे साथ चलो। चल। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। दवाई ली तुमने? जी ली थी, बाबा ने मेडिसिन दी थी मुझे। चलो उठो, पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, उसके बाद अपने घर लेकर जाऊंगी और तुम वहीं रहोगी। कुछ नहीं सुनूंगी मैं। शानजे और कुलसुम को हम बाद में समझा लेंगे। तुम अभी चलो जल्दी। उठो। वो अपनी वजह से जिद कर रही। नहीं बेटा, तुम्हें इतना तेज बुखार हो रहा है। चलो उठो, शाबाश। एक्चुअली मोहित साहब, मैं पेशेंट के सामने बात नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। मुझे ऐसा लगता है कि अबीरा को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनकी सेकेंड अटेम्प्ट है, सेकेंड सुसाइडल अटेम्प्ट, और ये कंडीशन अलार्मिंग है। इस वक्त वो जानलेवा नहीं, बट ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आई एग्री विद यू। मेरी इवैल्यूएशन इस पेशेंट के बारे में ये कहती है कि ये सारी चीज़ें ये अपनी जान लेने के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि आप लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कर रही हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ। वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश इसलिए करी ना क्योंकि वो अपनी जान लेना चाह रही है। मेरे पास इनकी पहली मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने ट्रंकुलाइजर्स, नींद की गोलियां 2 से 3 खाई हैं, जिसकी तादाद बहुत कम है। Are you sure? बेसिकली मैंने उनके सारे टेस्ट करवाए हैं और आज भी जो इनके हाथ पर कट है वो काफ़ी सुपरफिशियल है, और गुड थिंग कि आप इन्हें टाइमली लेकर आ गए हैं। आई थिंक बेहतर ये होगा कि आप उनका ख्याल रखें और उन पर तवज्जो दें जिस चीज़ को वो ढूंढ रही हैं, और उनके लिए कुछ काउंसलिंग सेशन अरेंज करवाइए, वो बेहतर होगा उनके लिए। ठीक है जी? ठीक है, I'll manage these things. Thank you so much. Really appreciate it. समत जी? ये डॉक्टर ने ना 1-2 टेस्ट लिख कर दिए हैं सबरीना के, जाकर करा लो प्लीज। मैं खावर को फोन करके बता देती हूँ। जी मैं करवा लेता हूँ। आओ सबरीना। जाओ बेटा। अच्छा।
हाँ हेलो खावर। हाँ सबरीना को डॉक्टर ने चेक कर लिया है और कोई खतरे की बात नहीं है। 1-2 टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो बस सरमत कराने गया है। ठीक है, हाँ हाँ सब खैरियत है। सैंपल दे दिया तुमने? हाय दिल ही तो है